साल 1975 की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ना पक्की सड़क थी, न हर घर में बिजली। शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता और लोग लालटेन की रोशनी में अपना काम पूरा करते थे। रामू का परिवार बहुत बड़ा था। दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और कई भाई बहन सब एक ही घर में रहते थे। घर मिट्टी का था, आंगन बड़ा था और उसी आंगन में सब लोग मिलकर खाना खाते थे। खाने में दाल भात और सब्जी होती, लेकिन सबके चेहरों पर संतोष दिखाई देता था। सुबह होते ही गांव की गलियों में मुर्गे की आवाज गूंजने लगती। किसान बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल जाते। रामू भी अपने पिता के साथ खेत जाता और हल चलाते हुए उन्हें ध्यान से देखता। उस समय ट्रैक्टर बहुत कम होते थे, इसलिए खेती पूरी मेहनत और पसीने से होती थी। गांव के बच्चे खिलौनों से नहीं, मिट्टी और पेड़ों के बीच खेलकर खुश हो जाते थे। कभी गिल्ली डंडा, कभी कबड्डी, तो कभी नदी किनारे दौड़ लगाना। यही उनकी दुनिया थी। किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिलों में लालच भी नहीं था। रामू रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके पास सिर्फ 2 कॉपियां थीं, जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखता। स्कूल में लकड़ी की बेंच भी नहीं थी। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे। मास्टर जी सख्त थे, लेकिन गांव के हर बच्चे का सपना था कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। शाम को जब खेतों से लोग वापस लौटते, तब पूरे गांव में एक अलग ही रौनक दिखाई देती। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें करते, बच्चे खेलते और महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती। किसी के घर कोई परेशानी हो जाए तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि मुखिया जी के घर पहली बार टीवी आया है। उस रात पूरा गांव एक छोटे से कमरे में इकट्ठा हो गया। बच्चों की आंखों में चमक थी, जैसे कोई जादू देखने जा रहे हों। टीवी पर चलती तस्वीरों को देखकर लोग हैरान रह गए। उस दिन गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी है। समय धीरे धीरे बदलता गया। गांव में सड़कें बनी, बिजली आई और लोग शहरों की तरफ जाने लगे। लेकिन रामू जब भी बड़ा होकर अपने पुराने घर को देखता, उसकी आंखें नम हो जाती। उसे याद आता वो मिट्टी की खुशबू, वो चूल्हे की रोटी, वो गांव की चौपाल और वो लोग जिनके पास दौलत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। रामू अक्सर अपने बच्चों से कहता, 50 साल पहले का भारत गरीब जरूर था, लेकिन वहां रिश्तों की अमीरी सबसे ज्यादा थी।